नमस्कार, शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ये सुंदर सी एक टोपी, आप इसको नमाजी टोपी भी कह सकते हैं। अक्सर आपने मुस्लिम भाइयों को इस तरह की टोपी पहने हुए देखा होगा। ये मैं बहुत ही आसानी से आपको इसका डिज़ाइन बताने वाली हूँ। बनाने में बहुत ही आसान है और आप अपनी पसंद की ऊन से इसको बना सकते हैं। ये मैंने माइक्रो ऊन ली है, थोड़ी सी शाइन है इसमें। और हम शुरू करते हैं अपनी टोपी। सबसे पहले सिंगल ऊन से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। 3 mm का मेरा क्रोशिया का हुक है और मैं बना रही हूँ 1 2 3 4 5 या 6, 5 या 6 चेन बनाकर हम अपना पहला रिंग बनाएंगे। तो मैंने 6 चेन बना ली और हम इसको बंद कर रहे हैं। इस तरह से स्लिप स्टिच से हमने बंद कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। 1 2 3 चेन बनाकर ये जो हमारा रिंग है इसके अंदर हम भरेंगे डबल क्रोशिया, है ना। तो आप आसानी से जितने भर पाओ उतने भरना। जैसे ये हो गया 1, 3 चेन भी हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर हम गिनते हैं तो हमारे 2 हो गए मानो, है ना। ये हो गया फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मुझे लगता है कि काफ़ी है, आगे हमें बढ़ाने का ही काम करना है। तो यहीं पर हम रुक जाते हैं और बहुत टाइट नहीं करते हैं। अब ये जो हमारी 1 2 3 चेन थी, 1 2 3 है ना, तो ये 3rd चेन के ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर जाकर इसको ये लिया और स्लिप स्टिच से इस राउंड को हमने बंद कर दिया। अब फिर से हम 1 2 3, अगर आपकी लूज चेन है तो आप 2 चेन बनाकर भी काम शुरू कर सकते हैं। मैंने टाइट बनाई है इसलिए 3 चेन बना ली। अब हमने ऊन लपेटी, यार्न ओवर किया। अब यहीं पर जहाँ ये है यहीं पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, ऊन लपेटी। अब ये जो हमारी अगली जगह है ये है ना, एक चेन वाली, इसमें प्रत्येक में 2 डबल क्रोशिया एट ईच प्लेस हम कर रहे हैं। ये हमने लिया। फिर से अगली जगह में आए, नेक्स्ट जगह में जाकर हमने, देखो ऊन ना कटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये अगली जगह में जाकर हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया। सेम जगह में हमने, उसी जगह में हमने फिर से दूसरा एक और डबल क्रोशिया बनाया। तो सेकंड राउंड जो है उसमें 2 डबल क्रोशिया हर जगह बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया एट ईच प्लेस हमको करना है। 2 डबल क्रोशिया प्रत्येक चेन में हम बना रहे हैं। ये देखो यहाँ आए, इस तरह से ये 1 बन गया और ये 2 बन गया। सेकंड राउंड पूरा ऐसे ही करना है हमको। लास्ट में आकर, ये जो लास्ट की जगह है यहाँ भी आकर हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं और फिर एक और बना रहे हैं। देखो जब ये बना तो हम अपने आप आंखों से जब देखते हैं ना तो ये ठीक लगता है कि ये हमारा राउंड जो है अब ये सही से हो रहा है। छोटा छोटा टाइट ऐसे नहीं है, बिल्कुल फ्लैट हमारा ये हो गया। सेकंड राउंड हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं हम 3rd राउंड, तीसरे राउंड पर। 1 2 3 चेन बनाई। अब एक चेन में तो 1 है ना, और सेकंड वाले में 2। तो इस तरह से हम 50% चेन में हम बढ़ाएंगे। ये हमने, इसमें हमने बनाए 2 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 1, ओनली 1, एक डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे 2, सेम जगह पर एक डबल क्रोशिया, सेम यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। तो 3rd राउंड में हमको क्या करना है, 1 डबल क्रोशिया एक जगह और 2 डबल क्रोशिया दूसरी जगह। इस तरह से हम अपना ये जो 3rd राउंड है इसको पूरा करते हैं। लास्ट की तरफ हम आ गए। देखो यहाँ पे हमने 2 बार किया, अब इसमें हम 1 बार करते हैं और हम अपने 3rd राउंड को पूरा कर लेते हैं। ये हमने स्लिप स्टिच से इसको बंद कर लिया। 3 राउंड हमारे हो गए। अब ये मैं आपको दिखा दूं कि हमको टोटल कितने राउंड बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 राउंड हमने बनाए हैं ये डबल क्रोशिया वाले। और उसके बाद ये हमारा वी स्टिच चला है ना, इसको मैं वी स्टिच कह रही हूँ। तो ये जो 6 राउंड का हमारा काम है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इसकी जो स्केल से हम नाप लेते हैं
कि इसकी ये देखो, ये है लगभग 5.5 इंच के करीब है, 5.5 इंच है ना, 5 इंच से ज़्यादा है, तो लगभग ये 5.5 इंच इसकी ये आ रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, फुल साइज़ है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। ये फुल साइज़ की कैप है, तो ये आपको इससे बड़ी बनानी है तो आप बड़ा करना, छोटा बनाना है तो एक राउंड कम बनाना है ना। तो यहाँ तक हम बनाएंगे अभी इसको। 3 राउंड हमारे हो गए, अभी हमको 3 राउंड और करने हैं। तो उसके लिए अब आप ऐसे समझो कि ये 1 2 3 करा हमने, चेन बनाई हमने, और अब हम यहाँ पर एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे में एक डबल क्रोशिया, और थर्ड में, तीसरे में जाकर हम 2 डबल क्रोशिया करते हैं। फिर से देखते हैं, एक डबल क्रोशिया 1, अगले में 1, और नेक्स्ट में 2, 2 बार 1 1, और तीसरी बार 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर। ये देखो, एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया। बस इस तरह से ये हम अपना 4th राउंड जो है इसको हम पूरा कर रहे हैं। 1 जगह पर एक और बनाया, और फिर उससे अगली जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाए। 4th राउंड, चौथा राउंड ऐसे बनेगा। ये देखो 4th राउंड हमारा 1 2 3 4, हम काफ़ी आखिर तक पहुंच गए। अब ये क्या है ना, अभी हम बढ़ा रहे हैं, जो हमारा गोला है इसको हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम एक समान दूरी पर जाकर एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं। उससे जो हमारा गोला है ये एकदम बिना झोल के 1 1 और 2, अगले में 2 बनाए, बिना झोल के बढ़ रहा है। देखो बिल्कुल फ्लैट, एकदम कोई झोल नहीं है। लास्ट में जाकर फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं, और ऐसा भी कुछ नहीं है, आप थोड़ा फेरबदल कर सकते हो। आपको मैंने बस एक आइडिया दिया, बाकी आप जैसे भी चाहो थोड़ा फेरबदल करके आप इसको बना लेना। तो यहाँ पर आकर इसको हमने 4th राउंड को फिर से बंद कर दिया। अभी हम 5th राउंड पर चलते हैं। फिर से 3 चेन, और देखते हैं कि इस बार हम कैसे बढ़ाएंगे। मतलब प्रत्येक में से तो एक एक डबल क्रोशिया ले रहे हैं, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, और इसमें भी एक ले लिया, तो समझो 4 में तो हमने एक एक ही बनाया। अब 5वें में, 5th में हम आकर 2 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। 2 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पर 5th में। फिर से चलते हैं, ये फर्स्ट में एक, सेकंड में एक, थर्ड में एक, 4th में एक, है ना, 4 में एक एक, 4 तक एक एक किया, सिंगल सिंगल, और 5th में 2 कर दिए। 5th जो हमारी जगह थी। इस तरह से ये हमारा 5वां राउंड, 5वें राउंड में हम ऐसे ही करेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। चलो, ये है हमारा फर्स्ट चेन 1 डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में 1 डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में 1 डबल क्रोशिया, 4th चेन में 1 डबल क्रोशिया, और 5th चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारा राउंड बनेगा। इस तरह से ये हम 5th राउंड को पूरा करते हैं। अब ये हम 5th राउंड हमारा पूरा होने को आया। यहाँ तक हमने अकेला अकेला एक एक डबल क्रोशिया बनाया, इसमें आकर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए एक ही जगह में, और फिर आगे हम एक एक सिंगल सिंगल बना रहे हैं। 5वां राउंड है, और देखो अभी जो ये मेरे डबल क्रोशिया बने हैं, ये लगभग अप्रॉक्सीमेट आप मान लो, मैं गिना देती हूँ आपको, ये लगभग 65 डबल क्रोशिया हैं। यहाँ 65 डबल क्रोशिया हैं, और अभी देखो इसकी जो आ रही है ये 5 इंच से कम है। अभी हमको इसको एक राउंड और करना है, 6ठा राउंड करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि 6ठे राउंड में ना मैं बढ़ाऊंगी नहीं, 6th राउंड में मुझे इंक्रीज नहीं करना, बस जितनी चेन है ये 65 के 65, प्रत्येक में ईच में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इसमें मैं इंक्रीज नहीं करने वाली। तो ये 6ठा राउंड बनाकर फिर मैं आपको मिलती हूँ, है ना। ये बस प्रत्येक एक एक चेन के ऊपर, एक एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लास्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया का राउंड है इसको हम पूरा कर रहे हैं। 6th राउंड हमारा पूरा होने को आया, हम पहुंच गए लास्ट में, और यहाँ पर आकर हमने इसको बंद कर लिया। अब देखो ये हो गया हमारा एकदम फ्लैट ऊपर का जो एक क्या कहते हैं इसको, बेस तैयार हो गया 5.5 इंच, 5.5 है ना। अब हम आगे चलेंगे। आगे में मैं इसमें दिखाती हूँ आपको
कि हमने ये वी स्टिच है और इसको कितनी लाइन हमने वी स्टिच की, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। अब ये वी स्टिच की लाइनें हमने बनाई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इन 8 लाइनों में बनाने में थोड़ी सी ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत कर रहे हैं हम 1 2 3 4, 4 चेन बनाई हमने और इसी जगह में सेम जगह में जाकर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। ये हमारी स्टार्टिंग भी हो गई और ये हम बाद में इसको आगे आगे वी स्टिच बनाएंगे। कैसे? एक चेन ली और नीचे की 2 चेन छोड़ दी, 1 और 2 को हमने छोड़ दिया और इसके बाद थर्ड में जाकर तीसरी चेन में जाकर हम एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं जो हमारा वी स्टिच बनेगा। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं करना है, कहीं कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, वो हम देखेंगे। एक चेन, फिर से 2 को छोड़ा और थर्ड में जाकर फिर से एक वी स्टिच बनाया, सेम जगह पर 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, नीचे की 2 चेन को छोड़ दिया, थर्ड में जाकर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बना रहे हैं। अब इसमें ना एक खिंचाव सा दिखने लगता है, पीछे की तरफ भाग रहा है ऐसा लगता है, तब हम एक ही चेन छोड़ेंगे और इसमें आकर हम यहाँ पर एक वी स्टिच के लिए 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर। तो इतनी दूरी पर जाकर मैंने पहली बार का एडजस्टमेंट करा है। फिर से एक चेन, नीचे की 2 चेन छोड़ दी, थर्ड में गए और एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 को छोड़ दिया, थर्ड में आए, फिर से एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन। मैं पूरा राउंड दिखा देती हूँ आपको, जिससे कि आपको, अब देखो ये पीछे की तरफ झुकने लगा है ना, ये खिंचाव आ रहा है ना, तो मैं यहीं पर एक चेन छोड़ रही हूँ और उससे अगली चेन में जाकर मैं ये वी स्टिच के लिए एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया। अब ये मैंने सेकंड टाइम एडजस्टमेंट कर लिया, मैंने आपको लुक दिखा दिया, फिर से दिखाऊंगी मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 चेन को छोड़ा, थर्ड में जाकर एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, है ना, देखो। फिर से एक चेन, 2 को छोड़कर थर्ड में जाकर 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, 2 चेन को छोड़कर तीसरी चेन में जाकर एक ही जगह 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन। अब देखो ये देखो, ये ना पीछे की तरफ राइट हैंड की तरफ झुका झुका सा लग रहा है ना, तो मैं यहाँ पर एक चेन को छोड़ूंगी और अगली चेन में ही मैं इसमें सेकंड में जाकर ही ये मैं 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये सेकंड चेन में गए और 2 डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये हम जब थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना, तो हमें अपने आप ही समझ आता है, दिखता है। थोड़ा सा बस अलर्ट होने की बात है, तो वो महसूस होता है कि खिंचाव आ रहा है। फिर से एक चेन, 2 चेन को छोड़ा और तीसरी चेन में जाकर हमने फिर से ये 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन, एक ही चेन को छोड़ रही हूँ, सेकंड चेन में जाकर ही ऐसे बना रही हूँ मैं 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, अब 2 चेन को छोड़कर तीसरी चेन में। तो बस ये स्टार्टिंग का वी स्टिच का जो पहला राउंड है उसको मैं इस तरह से बना रही हूँ। देखो थोड़ा सा शेप आनी शुरू हो गई ना, कैप की झुकना शुरू हो गया। तो मैं ये इसी तरह से ये राउंड पूरा करके फिर मिलती हूँ आपको। अब देख लेते हैं कि देखो हम लास्ट में आ गए, हमारे कितने ये वी स्टिच बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 वी स्टिच हमारे बन गए। 24 का हो गया ये। और आप देख रहे हो शेप, देख रहे हो इसकी, ये मुड़ने लगी है ना। तो ये हमने शेप देख ली, 24 हमारे बन गए। 24 यहाँ पर आए, स्टार्टिंग जहाँ से हमने करी थी 4 चेन बनाकर, वहाँ पर आकर हमने इसको स्लिप स्टिच से बंद किया। लेकिन हमको एक चेन बनानी है, उसके बाद हमको इसको इस तरह से हमने ये बंद करा। फिर से 1 2 3 4 4 चेन बनाई। अब हमको ये वी स्टिच के अंदर वी स्टिच बनाना है और एक चेन, और इसके अंदर सेकंड राउंड में, है ना, ये हम सेकंड राउंड बना रहे हैं अपना वी स्टिच का। तो ये एक बना, एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक में एक चेन और एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। सेम जगह में जब हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं तो वो वी स्टिच जैसा, अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा बन जाता है, इसलिए उसको वी स्टिच कहते हैं, है ना, वी फॉर विक्ट्री वाला। तो सेकंड राउंड में मैं एक चेन और प्रत्येक वी स्टिच के अंदर वी स्टिच बनाकर अपना सेकंड राउंड पूरा कर रही हूँ। इसको पूरा करके फिर हम चलेंगे आगे, और आगे की हमको कुछ एडजस्टमेंट हैं, कुछ ट्रिक हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लास्ट की तरफ आए वी स्टिच के सेकंड राउंड पर, है ना, देखो ये आखिरी बार हमने बनाया और एक चेन, और इसमें आकर हम फिर से इसको स्लिप स्टिच से बंद कर रहे हैं। सेकंड राउंड पूरा हो गया।
1 2 3 चेन बनाई। अब लूज है तो 3 चेन बना लीजिए, टाइट है तो 4 चेन बना लीजिए। इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, अब आगे चल रहे हैं। अब आप ऐसे समझो, देखो ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा फैल रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना। यहाँ के मुकाबले ये शेप आ रही है इसकी, इस तरह से जो ये शेप आई, ये थोड़ा सा नीचे से फैला है ना। ये देखो, ये आप समझो ये चौड़ा हो रहा है। तो इसको हम कैसे चौड़ा करेंगे? अब ये जो थर्ड हमारा वी स्टिच का राउंड है, इसमें हम 2 बार कर लेते हैं या 3 बार कर लेते हैं। यहाँ तो चलो अभी शुरुआत में नहीं करते। जब हम 2 बार बढ़ाएंगे है ना, तो ऐसे बढ़ाते हैं कि एक यहाँ बढ़ाते हैं, एक यहाँ बढ़ाते हैं। 4 बार अगर बढ़ाना होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इस तरह से वो पूरे गोले में फैलाकर बढ़ाते हैं चीज़ को। तो अब मैं बढ़ाने वाली हूँ, सोचो 3 बार। तो ये 2 चेन लेकर मैं अगला वी स्टिच बना रही हूँ। तो मैंने एक चेन की बढ़ा दी, फिर से एक चेन और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। तो एक समान दूरी पर जाकर मुझे बढ़ाना है। तो मैं थोड़ी दूरी पर जाकर 3 बार बढ़ाने का सोच रही हूँ। अभी तो मैं नहीं बढ़ा रही। एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। आप गिनती गिन के भी एक समान दूरी करके उसको कर सकते हो, है ना। तो ये मैं देखो आई। अब मैं सोचती हूँ अगली बार में मैं बढ़ा लूँगी। बढ़ाने का मतलब 2 चेन और फिर वी स्टिच। तो इस तरह से मैंने 2 बार बढ़ाया। अब फिर से एक चेन और वी स्टिच, एक चेन और वी स्टिच। तो पूरे राउंड में मैंने 3 बार बढ़ाया। एक बार यहाँ बढ़ा लिया है, यहाँ बढ़ाया, एक बार यहाँ बढ़ाऊंगी। बस इस तरह से, जैसे ये देखो यहाँ पर मैंने ये 2 चेन बनाई थी, है ना। इस तरह से 3 बार बढ़ाकर मैं ये वाला राउंड पूरा करूँगी। यहाँ देखो पास में आ गए हम। यहाँ पर हम अब एक बार और बढ़ा लेते हैं। 2 चेन हमने बनाई और अगला वी स्टिच। तो थर्ड राउंड से हमने बढ़ाना शुरू करा। 3 बार हमने बढ़ाया, 3 चेन की हमने उसमें समझो बढ़ोतरी कर दी, है ना। ये एक चेन और ये 2 डबल क्रोशिया है। तो ये थर्ड राउंड पूरा हुआ। अब आपको ट्रिक तो मैंने बता दी है, फिर भी मैं थोड़ा दिखाती हूँ आपको। ये एक चेन बनाई हमने और हम ये आकर यहाँ ज्वाइन कर दिया। फिर से 1 2 3 चेन और ये डबल क्रोशिया। अब 1 चेन। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर हमने पहले बढ़ाया था वहीं हमको बढ़ाना है, लेकिन हम कहीं भी उससे अलग जगह पर फिर से जाकर हम इसमें अगले राउंड में फिर से हम 3 जगह पर बढ़ाएंगे। तो मैं यहीं से, आप 3 या 4 वो भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं फिर से बढ़ाती हूँ 2 चेन और मैं यहीं से शुरुआत कर दी मैंने बढ़ाने की। अब मैंने एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो कहीं कहीं किसी किसी जगह पर जाकर हम ये 2 चेन का काम करेंगे। सेम जहाँ पर हमने पहले 2 चेन बनाई हैं उसी जगह पर जाकर नहीं करना, नहीं तो वो एक अलग सा दिखाई देगा, है ना। तो ये हम बुनते बुनते आगे बढ़ रहे हैं। अब लो यहाँ पर हम पहुँचते हैं, देख लेते हैं काफ़ी दूर आ गए हैं क्या। चलो यहाँ पर हम अब दूसरी बार बढ़ा लेते हैं। 1 और 2, 2 चेन ली और यहाँ पर आ गए। तो इसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते हमको 3 बार या 4 बार, देखो शेप आने लगी ना, ये हमारी शेप फैलने लगा। ये वी स्टिच के 8 राउंड बनाकर हम अपना टोपी का साइज जो है उसको पूरा करेंगे। अब देखो ये हमारे 8 राउंड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और इसकी ये जो लंबाई है ये भी लगभग 5.5 इंच के करीब दिखाई दे रही है। अब हमको एक लास्ट राउंड करना है। अच्छा ये भी दिखा देती हूँ मैं कि ये कितना हो गया, ये वाला ना, थोड़ा सा इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हुआ 9 इंच के करीब, है ना। ठीक है ना, देखो 9 इंच एक तरफ से दिखाई दे रहा है, तो 18 इंच का ये हमारा ये वाला गोला हो गया। अब 18 इंच का गोला हो गया। आपको जो भी छोटा बड़ा करना हो, अगर ये ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, तो जो मैं लास्ट का राउंड ये पूरा एक डबल क्रोशिया का बनाने वाली हूँ, इसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, लूज टाइट, है ना। तो अब हम लास्ट का राउंड करने वाले हैं।
इसमें से हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन की जगह में एक डबल क्रोशिया, और ये जो डबल क्रोशिया है वी स्टिच वाला, प्रत्येक के ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं बढ़ा रही हूँ। अब मैं आपको बताऊँ टाइट करने की ट्रिक। आप 2.5 mm का क्रोशिया का हुक ले लेना है ना, अगर आपको टाइट करना हो, और अगर आपका सही है तो आप इस तरह से आराम से बुनते हुए ये अपना लास्ट का जो हमारी लाइन है इसको आप बना लेना। ये देखो ऐसे करते करते, और फिर हम इसको फाइनल हमारी टोपी हो जाएगी। ये लो जी, प्रत्येक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन के ऊपर। जहाँ 2 चेन हो वहाँ भी एक ही डबल क्रोशिया करना, या चाहो तो आप 2 डबल क्रोशिया कर सकते हो। वही जो नीचे की लास्ट की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है उस पर निर्भर करेगा। ये देखो यहाँ से घुसाकर इस तरह से मैं बना रही हूँ। कैसे भी कर लेना, ये कोई ऐसे नहीं है कि मैंने ये बता दिया तो ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसमें फेरबदल कर सकते हैं। ये हमारी 2 चेन की जगह है तो मैं इसमें एक ही डबल क्रोशिया बना रही हूँ, क्योंकि ये किनारी भी फैल जाती है पहनकर थोड़ी सी, तो उसमें कोई ऐसा फिक्स साइज़ की बात नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होती है। ये बुनाई जो होती है, हाथ की बुनाई फ्लेक्सिबल होती है। तो ये बस लास्ट राउंड हम करते हैं। अब देखो ये यहाँ हमारा क्या बढ़िया शेप आती जा रही है ना। अब मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि भाई ये मुझे बढ़ाना है, ये वाला जगह टाइट हो रही है, अगर ढीली करनी है, तो जैसे मेरी 2 चेन की जगह है, मैं वहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये तो सब एडजस्टमेंट की बातें हैं, आप देखोगे, आप समझोगे तो आप कर सकोगे, है ना। ये मैंने बता दिया कि साइज़ के हिसाब से आप, अगर अकेली चेन की जगह है और आपको लग रहा है कि किनारी थोड़ी लूज़ करनी है, तो आप वहाँ भी 2 डबल क्रोशिया बना लो, कोई परेशानी की बात नहीं है ना। इस तरह से ये हम अपना लास्ट का राउंड, ये तो अब मैं एक एक ही बना रही हूँ एक एक जगह में। ये मैंने बता दिया आपको कि ये एडजस्टमेंट की बातें होती हैं। अब हम आए यहाँ लास्ट में, एक बनाया, अगर यहाँ गैप गैप सा लग रहा है तो एक और यहाँ बना लेते हैं। बस उसके बाद ये जो स्टार्टिंग वाली जगह थी हमारी, इसमें आकर हमने इसको बंद किया और ये हमने इसको फाइनल कर दिया। अब लीजिए, बस धागे छिपाने का काम बाकी है। टोपी हमारी रेडी हो गई। आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। ये देखिए, अब आपको ऐसे लग रहा है ये वाली जो टोपी है ना, और ये हमने बनाई। अब इनमें थोड़ा सा साइज़ का अंतर है ना, लेकिन ये पहनी हुई है और इसको हम जब पहनेंगे ना तो ये फैलेगी। ये बात समझ गए आप? तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि पहनने के बाद हाथ का बुना हुआ सामान थोड़ा लूज़ हो जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें। नमस्कार।